अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि तैमूरताश की करारगाह पर एक मंगोल नौकर तैमूरताश के पास आता है और एक पैगाम उसे देता है। तैमूरताश उस पैगाम को खोलकर पढ़ता है। इसे पढ़ने के बाद उसे निहायत गुस्सा आता है और अपना खंजर मेज पर दे मारता है और कहता, उस्मान की हालत मजीद बिगड़ गई है। अहमक आदमी, ये मेरा खेल बर्बाद कर देगा, अहमक। और फिर अपने कमांडर से कहता, कल एक काफिला एनागोल से काई कबीले की तरफ रवाना होगा, तुम इस काफिले को रोकोगे और सारा गोला बारूद यहाँ ले आओगे। तो वह कमांडर कहता, जैसे आपका हुक्म गवर्नर तैमूरताश। तैमूरताश कहता, तमाम तैयारियां मुकम्मल करो, उस्मान की बेटी फातिमा इस काफिले की क़यादत करेगी। यह सुनकर फ्लादियोस कहता, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं यह जिम्मेदारी खुद संभालना चाहता हूँ। तो तैमूरताश पूछता, वजह? फ्लादियोस कहता, कहो तो ये मेरे और उस्मान के दरमियान जाती मामला है। तो तैमूरताश कहता, ठीक है, तो फिर अपनी महारत दिखाओ, लेकिन तुर्कमान खवातीन को कम मत समझना फ्लादियोस, इनमें से हर एक शिकारी शेर जैसी बेखौफ और ताकतवर है। फ्लादियोस कहता, इसकी फिक्र न करे, मैं जाती तौर पर उस्मान की बेटी का ख्याल रखूंगा। और फिर तैमूरताश अपने कमांडर से कहता, तुम कबीले में रहोगे, मैं बोरसा जाकर शहनशाह सरदार से बात करूंगा। तो वो कहता, जैसे आपका हुक्म जनाब। जबकि इधर काई कबीले में अलाउद्दीन कहता है, जब बोरसा फतह हो जाएगा तो हम इस खित्ते की तजारत पर काबू पा लेंगे, फिर कोई हमारी राह में हायल नहीं हो सकेगा। बुरहान कहता, तुम बोरसा के लिए बनाए गए शैतानी इत्तेहाद को कम समझ रहे हो अलाउद्दीन, आप समझते हैं कि काई की बका का मसला सिर्फ हमले से हल हो जाएगा। तो शहनशाह साहब कहते, हमारा रास्ता शिकस्त से दो चार है उरहान साहब, तुम अब लश्कर की कमान नहीं संभाल रहे, तुम काई के सिपाहियों को नहीं रोक सकते, फतह अब इतनी करीब है जितनी कभी ना रही थी। और फिर अलाउद्दीन कहता, बोरसा शहनशाह साहब की कमान में लिया जाएगा, चाहे इसे तबाह ही क्यों ना करना पड़े। यह सुनते साथ ही उरहान निहायत गुस्से के साथ अपना हाथ मेज पर मारते हुए कहता, बस तुम सब एक गलती का दिफा कर रहे हो और खुद को मसाइब में डाल रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। और यह कहकर जाने लगता है तो पीछे से अलाउद्दीन कहता, भाई उस्मान सरदार का हुक्म बोरसा की फतह है, अगर मैं उस्मान साहब का नाइब हूं तो मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, ये जान लो। तो उरहान कहता, तुम्हारा वजीफा हमारी कौम के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करना है अलाउद्दीन। यह सुनते साथ ही शहनशाह साहब ये अपना हाथ मेज पर मारते हुए गुस्से से कहते, कितनी जुर्रत की बात है उरहान साहब, यह अलाउद्दीन साहब का मामला नहीं है, क्या तुम उस्मान साहब के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हो? उरहान कहता, हाँ मैं कर रहा हूँ शहनशाह साहब, हाँ मैं कर रहा हूँ, अपने कबीले की भलाई के लिए, मेरे भाई के लिए तो छोड़ो, मैं अपने बाबा के खिलाफ खड़े होने से भी जरा बराबर तरेग नहीं करूंगा। अब से मेरी नजरें तुम सब पर होंगी, देखते हैं कौन खुद को दुरुस्त साबित कर पाता है। और यह कहकर उरहान वहां से रवाना हो जाता है, जबकि पीछे से शहनशाह साहब को निहायत गुस्सा आ रहा होता है, जबकि अलाउद्दीन के खामोशी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। शहनशाह साहब कहते, आप खामोश क्यों हैं? क्योंकि वो आपका भाई है, लेकिन वो गलत रास्ते पर है, आप देखते नहीं अलाउद्दीन साहब। तो जरकुतै कहता, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो शहनशाह साहब। तो औची साहब कहते, ये तुम्हारा उरहान साहब है जो हद से आगे गया है। तो बुरहान कहता, दस्तूर औची साहब, दस्तूर, यहीं रुक जाओ, जो तुमने अभी कहा यह तुम्हारी हदूद से बाहर है, होशियार रहो। अलाउद्दीन साहब कहते, बस बहुत हो गया। बुरहान साहब, जरकुतै साहब, आप दोनों लश्करगाह में अपनी पूरी ताकत से शहनशाह साहब की हमायत करेंगे, ये अब आपका कमांडर है और ये मेरा फैसला है, और फौज जितना जल्दी मुमकिन हो हमले के लिए तैयार हो जाएगी, जितनी जल्दी मुमकिन हो। ये सुनकर शहनशाह साहब बहुत खुश होते हैं, जबकि इधर बाहर बालाबान और खलील अपने घोड़ों के पास मौजूद होते हैं और उन्हें तैयार कर रहे होते हैं। बालाबान गुस्से में नजर आ रहा होता है तो खलील पूछता है, खैर है बालाबान? बालाबान कहता, सरदार बनना मुश्किल है, एक के बाद एक जिरगा, ये मेरा काम नहीं है। खलील कहता, ज़ाहिर है नहीं है, सियासत दिमाग मांगती है, सब्र मांगती है, एक सरदार को अपने अल्फाज तलवार की तरह नहीं झुलकाने चाहिए। तो बालाबान कहता, मैं खुलकर बोलता हूँ भाई, दूसरे साहब बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन मैं लड़ता हूँ। खलील कहता, खुश हूँ कि तुम लड़ते हो भाई, बहुत खुशी है, वरना 2 दिन में सरदारान को सख्त मुकाबला करना पड़ता। और फिर दरसून जैन लाकर घोड़े पर रख देता है। तो खलील उससे कहता, कहते हैं कि तुम घोड़ों में माहिर हो। दरसून कहता, ऐसा ही कहते हैं, दर हकीकत मैं सुन सकता हूँ कि ये क्या कहते हैं। तो खलील कहता, बालाबान को इसके बारे में मत सिखाओ, वरना यह पागल आदमी घोड़े भी खराब कर देगा। यह सुनकर बालाबान और दरसून हंसने लग जाते हैं। इसी दौरान उरहान साहब वहां पर आते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों ये दोबारा हमारा काम है, जिरगा बोरसा की फिक्र करे, लेकिन मेरी फिक्र उस्मान साहब और फातिमा बहन है, क्या तुम एक बार फिर लड़ाई के लिए मेरे साथ शामिल होगे? तो साहब सिपाही कहते, आखिर तक मेरे हजूर। उरहान कहता, ए वल्ला, हमारा रास्ता लंबा और लड़ाई करीब है। इसके बाद साहब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और फातिमा के पीछे रवाना हो जाते हैं, जबकि वहां मौजूद दरसून भी ये सब देख और सुन रहा होता है। नाजरीन, दूसरी जानब हमें फातिमा खातून दिखाई जाती है जो कि पानी में अपना चेहरा देख रही होती है। वो नदी से पानी निकाल कर पीने लग जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि कमांडर फ्लादियोस ताजर का भेस बदले वहां उसे देख रहा होता है। इस दौरान एक खातून वहां आती है और पूछती है, क्या कोई हुक्म है फातिमा खातून? तो फातिमा कहती, घोड़ों को पानी पिलाने के बाद इन्हें थोड़ा आराम करने दो, इन्हें चरागाह में चढ़ने दें। और इसके बाद वो अपनी मिट्टी से हाथ धोने लग जाती है, जबकि फ्लादियोस उसे मुसलसल देखता ही चला जा रहा होता है। और फिर अगले ही लम्हे उसके पास आ जाता है और उससे कहता, तुम्हारे
खूबसूरत हाथों को क्या हुआ है। यह सुनते साथ ही फातिमा अपना खंजर निकालती है और फ्लादियुस की गर्दन पर तान लेती है और कहती, तुम्हें इन हाथों से थप्पड़ भी पड़ सकता है। फ्लादियुस कहता, रुको जरा। फातिमा कहती, तुम कौन हो। फ्लादियुस कहता, बस एक गरीब ताजर जो अपने घोड़े को पानी पिलाने आया था, और अपने घोड़े की जानब इशारा करता है तो फातिमा उसके घोड़े की जानब देखती है। फ्लादियुस कहता, जब इसे पानी की खुशबू महसूस हुई तो वो तुम्हारे काफिले की तरह मुझे भी यहाँ ले आया। मुझे खुशी है कि वो ले आया। फातिमा पूछती, तुम्हारा क्या इरादा है, तुम कहाँ से आ रहे हो। फ्लादियुस कहता, अगर तुम मुझे मारने वाली हो तो कम अज कम मुझे अपना नाम बता दो ताकि मुझे मालूम हो कि मुझे किस फरिश्ते ने मारा है। फातिमा गुस्से से कहती, मैंने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो। तो फ्लादियुस कहता, काई कबीले से, मैं एक ताजर हूँ। मैंने तुम्हारी खवातीन को कुछ कपड़े बेचे हैं लेकिन काफी नहीं बिके। तुम जानती हो कि जंग का वक्त है। तो फातिमा कहती, अगर तुम काई कबीले से आ रहे हो तो मुझे बताओ वहाँ क्या सूरत हाल है। तो फ्लादियुस कहता, अगर तुम खंजर हटा लो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर फातिमा अपना खंजर पीछे हटा लेती और कहती है, बोलो। तो फ्लादियुस कहता, हालात पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। फातिमा कहती, तुम क्या बात कर रहे हो, कैसे पेचीदा है। फ्लादियुस कहता, उस्मान साहब ने उरहान साहब को बरतरफ कर दिया है। उन्होंने इनकी जगह शहनशाह साहब को मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा जब मैं चला था तो उस्मान साहब की हालत ठीक नहीं थी, कहते हैं कि हालत संगीन है। यह सुनते साथ ही फातिमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फ्लादियुस कहता, अल्लाह उस्मान साहब की हिफाजत करे और काई के तमाम लोगों की भी। यह सुनते साथ ही फातिमा एक बार फिर अपना खंजर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहती, मैं तुम्हें यही मारकर जानवरों को खिला सकती हूँ। मेरे बाबा को क्या हुआ है। यह सुनकर फ्लादियुस नाटक करते हुए कहता, क्या तुम उस्मान साहब की बेटी हो। फातिमा कहती, मैंने पूछा मेरे बाबा को क्या हुआ है। इस दौरान दो खवातीन भागती हुई वहां पर आती हैं और अपने तीर कमान फ्लादियुस पर तान लेती है। फातिमा उन्हें रोक देती है और कहती है, रुक जाओ। और फिर फ्लादियुस से कहती, बोलो मेरे बाबा को क्या हुआ है। फ्लादियुस कहता, कोई बीमारी नहीं है, कुछ और है, वो बेहोश है। यह सुनकर फातिमा अपना खंजर पीछे हटा लेती है और बहुत ज्यादा परेशान होकर वहां से जाने लगती है। तो फ्लादियुस उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता, फातिमा खातून। फातिमा जब गुस्से से देखती है तो फ्लादियुस अपना हाथ पीछे हटा लेता है और कहता, आप ये भूल गई हैं, और पानी वाली बोतल उसे उठाकर देता है। और फिर फ्लादियुस कहता, मेरा नाम अकचूरा है, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत बुरी खबर दी। और फिर फातिमा वहां से रवाना हो जाती है। किसी दौरान फ्लादियुस के आदमी जो छुपे हुए होते हैं बाहर निकलकर फ्लादियुस के पास आ जाते हैं। फ्लादियुस उनसे कहता, चावदार लोगों को बताओ कि काफिले के चलने से पहले कार्रवाई करें, लेकिन मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए, समझ गए। तो वो हाँ में इशारा करते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर उरहान अपने सिपाहियों के साथ घोड़े भगाते हुए फातिमा की जानब आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह पर रुककर निशानात को देखते हैं जो कि छकड़े के निशानात होते हैं। खलील उतरकर निशानात का मायना करता है और बताता है, निशानात ताजा हैं हजूर, इन्हें गुजरे ज्यादा देर नहीं हुई। और फिर उरहान भी अपने घोड़े से नीचे उतरकर उन निशानात को देखता है और कहता है, काफिले के निशानात बहनों के घोड़ों के निशानात के साथ मिले हुए हैं, लेकिन ये निशानात मुख्तलिफ है, हमारे लोगों के नहीं है। कोई इनका पीछा कर रहा है। वो काफिले में मौजूद जानवरों को पानी पिलाने जाएंगे। अगर हम मामूल के रास्ते से गए तो हमें देर हो जाएगी, हम जंगल से गुजरेंगे। शाबाश। इसके बाद सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर फातिमा खातून परेशानी की हालत में आगे बढ़ते हुए अपने काफिले के पास पहुंचती है और कहती है, शाबाश, जल्दी करो। इस दौरान यगीत अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचता है, जिसे देखकर फातिमा कहती, खैर हो यगीत साहब। यगीत कहता, खुश आमदीद फातिमा खातून, मेरे बाबा ने मुझे काफिले की हिफाजत के लिए भेजा है। फातिमा कहती, क्या हुआ। मेरे भाई को ओहदे से माजूल करने के बाद इस सब के बारे में सोचना तुम्हारे बाबा के लिए रह गया है। और पूछती है, मेरे बाबा कैसे हैं। तो यगीत अपने घोड़े से नीचे उतरकर फातिमा के पास आता है, जबकि फ्लादियुस भी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। यगीत कहते हैं कि बुरी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं, लेकिन लगता है आपको खबर नहीं है फातिमा खातून, उस्मान साहब की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। और फिर इधर फ्लादियुस अपने आदमियों से कहता, मैदान सबसे पहले चावदार का होगा और फिर हमारा। यगीत कहता है, उस्मान साहब कितने ही मुश्किल लम्हात से गुजरे, आप परेशान न हो, वो इस मुसीबत को भी शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। तो फातिमा कहती, शिकस्त देंगे, यकीनन अल्लाह के हुक्म से शिकस्त देंगे, मेरे बाबा मजबूत हैं इंशाल्लाह। और फिर इस दौरान चावदार के आदमी बाहर निकल आते हैं और अपने तीर का सिपाहियों पर दे मारते हैं। ये देखते साथ ही फातिमा कहती, हमला हुआ है, जंग की तरतीब में आए। तो सब फातिमा खातून के गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं, जबकि उनके ऊपर तीरों की बरसात होती चली जा रही होती है। काई सिपाही मुसलसल फातिमा खातून का दिफा कर रहे होते हैं। और फिर चावदार के आदमी बाहर निकल आते हैं और काई सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। यगीत और फातिमा खातून भी उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। यगीत भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहा होता है, लेकिन बहुत से कई सिपाही भी कटते मरते चले जा रहे होते हैं। और इसी कश्मकश में जब यगीत लड़ रहा होता है तो एक सिपाही अपनी तलवार उसके जिस्म में घोंप देता है। यगीत शदीद जख्मी हो जाता है, जबकि फ्लादियुस भी ये सारा मंजर देख रहा होता है। यगीत हिम्मत नहीं हारता, उस सिपाही को पीछे धकेलता है और अपनी तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। जबकि फातिमा खातून भी बहादुरी से लड़ रही होती है और फिर उसकी नजर जख्मी यगीत पर पड़ती है तो वो यगीत को पुकारते हुए उसकी जानब भागती है और फिर उसके पास पहुंचकर कहती, हम पीछे हट रहे हैं। यगीत कहता, नहीं, मैं काफिला नहीं छोड़ सकता। फातिमा कहती,
चलो हम पीछे हट रहे हैं, सिपाहियों चलो। और फिर सब सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर फ्लादियोस कहता है, ये चावदार अच्छे जंगजू निकले, मेरे अंदाजे से भी कम वक्त लगा। ये बाकी राह जाने वालों को देखें, हम जाकर काफिला ले जाते हैं। और ये कहकर वहां से रवाना होता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।